अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों में एक परेशानी होती है कि उनकी शादी को कई कई साल गुज़र जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ उनकी जो वाइफ़ होती हैं वो कंसीव नहीं होती हैं, उनको प्रेगनेंसी जो होती है वो अचीव नहीं होती है। इसको लेकर के वो जब बहुत परेशान होते हैं तो मेल पार्टनर जब अपना सीमेन एनालिसिस कराता है तो उसमें पता चलता है कि उनको ओलिगोएस्पर्मिया है। आजकल ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसको लेकर के लोग तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन कोई अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिल नहीं रहा है। इसके बारे में हम पिछले कई सालों से आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि ओलिगोएस्पर्मिया क्यों होता है, क्या होता है, ओलिगोएस्पर्मिया से कैसे बचा जा सकता है, प्रिकॉशन क्या क्या हैं इसके। ये सारी चीज़ें हम बहुत टाइम से आप लोगों को बता रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्ट हुई हैं ओलिगोएस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के सिलसिले में। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो हर्बल दवाएं होती हैं उनका इस्तेमाल किया गया है स्टडीज़ में स्पर्म काउंट को बूस्ट करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं हर्बल मेडिसिन्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ये स्टडी जो कंडक्ट हुई थी 2022 में हुई थी और इसके अलावा इसका पार्ट हम भी थे, इस स्टडी में हमने भी स्टडी की थी। उसके अलावा स्टडी होने के बाद हमने क्लिनिकली भी इसको सर्टिफाइड किया है और क्लिनिकली भी इसको हमने टेस्ट किया है इन हर्ब्स को, और उसी के नतीजे में एक प्रोडक्ट भी हमने प्रिपेयर किया था। वो काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दिया जाता है पेशेंट को और उससे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली वो कुछ ख़ास हर्ब्स आपको बताने वाले हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्पर्म काउंट को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस मर्ज़ में आजकल मुब्तला हो रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, और जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं उनको कोई बेहतर रिज़ल्ट्स देने वाली मेडिसिन्स इतनी आसानी से मिलती नहीं हैं और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। तो इससे पहले कि हम उन हर्ब्स के बारे में आपको बताएं, आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। हमारी स्पेशलाइज प्रैक्टिस होती है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए और मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी के लिए। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है और ये भी एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी का। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और डायरेक्टली वहीं से हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये जो कुछ हर्ब्स हैं इसके पीछे हमारा बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन है, अगर आप जो है इनफर्टिलिटी को लेकर के बहुत परेशान हैं, काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या आपकी कंडीशन ऐसी है कि फ़ाइनेंशियली जो है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट आप जो है नहीं ले सकते हैं, है ना, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में एटलीस्ट हमारे यहाँ ये माना जाता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ भी ना करें आप, इससे अच्छा है कि कुछ ट्राई कर लें। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको शिफा ज़रूर मिलेगी। तो ये कुछ हर्ब्स हैं, आप कॉपी पेन निकाल करके इनको अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप भूलें नहीं। सबसे पहले नंबर पे जो स्टडी में जो हर्ब शामिल है वो रूट है और वो है अजगंध। अजगंध की जो जड़ होती है उसको हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में ये अजगंध मिल जाता है। आपको अजगंध के बारे में हम अक्सर आप लोगों को बताया करते हैं कि अजगंध हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं जो अजगंध नागौर में होती है। नागौर की जो अजगंध होती है वो सबसे बेस्ट होती है। इसी वजह से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अजगंध के साथ में नागौर का वर्ड भी जोड़ दिया जाता है और इसको हम लोग अजगंध नागौरी के नाम से जानते हैं, अजगंध नागौरी। तो कोशिश ये करें कि आप नागौर की अजगंध ख़रीदें, वो काफ़ी अच्छी होगी। तो अजगंध नागौरी के बारे में ये ही नहीं कि सिर्फ आपके ये स्पर्म को बूस्ट करता है, इसके अलावा आपके इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, वहाँ पर इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आपके टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करता है, आपके अंदर एनर्जी लाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत अच्छा। इन्फ्लामेशन जॉइंट्स में जो होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उन सारी कंडीशंस में भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा बहुत ही अच्छा आपके अंदर ये स्टिमुलेंट है बेसिकली, है ना, एनर्जी लेवल को बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ा देता है। इसी वजह से आपने अक्सर ऐसे मेडिसिन देखी होंगी कि जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं या आपके अंदर एनर्जी लाती हैं, तो उसके अंदर आमतौर पे अजगंध का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। तो पहले नंबर पे अजगंध है, अजगंध का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। दूसरे नंबर पे है ब्लैक सीड के नाम से जानते हैं, और ब्लैक सीड कहते हैं इसको, और हमारे यहाँ इसको कलौंजी के नाम से जानते हैं। कलौंजी, कलौंजी बेसिकली इसके बारे में हमारे यहाँ जो मुस्लिम्स हैं उनके यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इसको वैल्यू दी जाती है, और उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मौत के सिवा सारी बीमारियों का इलाज कलौंजी में है ना। अगर आपकी मौत तय है, अगर लिखा हुआ है कि नहीं आपकी आज डेट मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तब तो कलौंजी कुछ नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आपके अंदर कोई भी बीमारी अगर है और मौत अभी नहीं है, तो इंशाअल्लाह आपको कलौंजी से शिफा ज़रूर मिलेगी। ये हदीस में है, और इससे जो है ऐसी बहुत मतलब ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं होती हैं कि किस डिज़ीज़ में किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ यही नहीं कि आपको एक मेडिसिन हमने बता दी है और वो मेडिसिन आप यूज़ करते रहिए बस जैसे तैसे, लेकिन उसके साथ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेडिसिन को इस्तेमाल करने का सही तरीक़ा जानना और किस तरीक़े से इस्तेमाल करना एज ए मेडिसिन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो किस बीमारी में कलौंजी को किस तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली तो सच में हमें तो इसमें ज़र्रा बराबर भी किसी भी मुस्लिम को कोई शक नहीं हो सकता है कि ये बात झूठी हो सकती है। अगर ये बात हमारी बुक्स में मेंशन है कि आपको कलौंजी जो है हर बीमारी से शिफा पहुंचा सकती है, तो ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सच है और ये पहुंचा सकती है। अगर हमें किसी बीमारी में शिफा प्रॉपर नहीं मिल रही है तो उसके पीछे का कारण यही है कि हमें उसका इस्तेमाल प्रॉपर पता नहीं है। आज ये बात हमने कही है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक बुक्स हम अभी शुरू करेंगे काम इस पे जल्दी ही, जिसमें हम कलौंजी के यूजेस मेंशन करेंगे कि कलौंजी को किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किस किस तरीक़े से करना है ना। ये इंशाल्लाह हम अभी से बुक लिखना शुरू करेंगे। उम्मीद है कि जल्दी इस पे काम भी हम शुरू कर देंगे अपना एक रूटीन बना करके। तो कलौंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलौंजी के बारे में भी हमने काफ़ी स्टडी की हैं और कलौंजी के बारे में हमने क्लिनिकली जो है पूरा इसको वेरीफाई किया है। बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो पहले नंबर पे हमने आपको अजगंध बताया, दूसरे नंबर पे कलौंजी। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक 3-4 हर्ब्स और हम आपको बता देते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पे सतावर। सतावर काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, सतावर का इस्तेमाल आपको करना है। इसी तरीके से दारचीनी, आम तौर पे हमारे यहाँ मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। दारचीनी लकड़ी जो होती है, दारचीनी लकड़ी, उसका मसालों में इस्तेमाल किया जाता है, खाने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा मुफर्रह है ये, आपको फ़रहत देता है ये। और इन सब बीमारियों में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, सारे काम धाम छोड़ करके इसी में मुब्तला हो जाते हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। तब ऐसी कंडीशन में आपको ये दारचीनी फ़ायदा पहुंचाएगी। बहुत अच्छा मुफर्रह है, दारचीनी इस्तेमाल करनी है आपको। कौच के बीज, म्यूकोना, कौच के बीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होते हैं ऐसी कंडीशन में। और स्पेशली कौच के बीज जो होते हैं काले वाले, है ना, सियाह काले वाले, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कौच के बीज जब आप लेंगे तो उसके ऊपर जो लेयर होती है, जो परत होती है, उसको हटा करके अंदर जो मग़ज़ निकलेगा, मग़ज़ का इस्तेमाल करना है एज ए मेडिसिन आपको। वो ऊपर जो लेयर है, कवरिंग है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कौच के बीज उसको हटा करके उसका जो मग़ज़ निकलेगा, उस मग़ज़ का पाउडर आपको बनाना है और उसको आपको इस्तेमाल करना है। मूसली सफ़ेद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है इसमें, मूसली सफ़ेद भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने 3-4 हर्ब्स बताई हैं आपको, इनका इस्तेमाल आपको करना है, किस तरीक़े से करना है आपको। मूसली सफ़ेद, सतावर, कौच के बीज और अजगंध, ये 5 चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, इनको आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, बराबर बराबर मात्रा में आपको लेना है। और ये जो हमने आपको ब्लैक सीड जो बताए हैं, कलौंजी के बीज जो हमने बताए, ये आपको हाफ़ क्वांटिटी में लेना है, ये ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 100 ग्राम पाउडर बना रहे हैं 5 चीज़ों का,
तो फिर आप इसको 50 ग्राम पाउडर आपको इसका लेना रहेगा। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है पाउडर, और एक एक चम्मच पाउडर या एक चम्मच पाउडर इनफ होगा। एक चम्मच पाउडर सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होगा। ये हो गया तरीक़ा आपको इस पाउडर को बनाने का, जिस तरीके से हमने आपको बताया, और इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी हमने आपको बता दिया। सुबह शाम खाने के बाद या खाने से पहले किसी भी टाइम दूध के साथ या पानी के साथ, जैसे इजी हो उस तरीके से आप इसको सुबह शाम एक चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, जाहिर सी बात है कुछ लोग जो इसमें रहते हैं, इस फील्ड में जो तहक़ीक़ किया करते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें प्रिपेयर करना, ख़रीदना और ये सब बनाना आसान काम है, लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं। हमने अभी जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि उन हर्ब्स पर जब स्टडीज़ हुई तो हमने उसके नतीजे में एक प्रोडक्ट को जो है बनाया, अपने पेशेंट के लिए प्रिपेयर किया, और उस प्रोडक्ट को हम लोग स्पर्मोजेनिक पाउडर के नाम से जानते हैं। ये स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है, जो हर्ब्स हमने आपको बताई हैं, मोस्ट ऑफ द हर्ब्स इसके अंदर शामिल हैं, और इसके अलावा एडिशनल हर्ब्स भी इसके अंदर हमने शामिल की हैं ताकि इसके इफ़ेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो स्पर्मोजेनिक पाउडर पेशेंट को दिया जाता है, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें बहुत ही तेज़ी के साथ देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से हम अपने पेशेंट को ये रिकमेंड किया करते हैं। अक्सर आपने हमसे ये सुना होगा कि स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है वो आपको साल में 3 महीने आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको बीमारी की कोई कंडीशन में हैं आप तब भी, और अगर आप हेल्दी हैं तब भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए एज ए प्रिकॉशन, जिसको हम लोग हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कहते हैं। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अंदर जो हर्ब्स हमने वो 6 बताई हैं वो तो इसके अंदर शामिल हैं ही, उसमें से कुछ शामिल नहीं भी होंगी, तो उससे और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वाली हर्ब्स इसके अंदर हमने शामिल की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इससे बेनिफिट्स बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिलते हैं। तो ये जो मेडिसिन है बहुत कॉस्टली भी नहीं है, सिर्फ 1750 रुपये की आती है पूरे महीने की डोज़। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं, और वहीं से इस प्रोडक्ट का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी आप इसको आसानी से मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।